तस्वीरें राजधानी दिल्ली में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की हैं, जहां कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स और निर्माण उद्योग से जुड़े लोगों के साथ कई बड़ी एसोसिएशंस की बैठक निर्माण उद्योग बचाओ मोर्चा के बैनर तले CAQM यानी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पदाधिकारियों के साथ हुई। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रैप एंड इट्स पोटेंशियल सॉल्यूशन पर आधारित ये मीटिंग CAQM द्वारा आयोजित की गई थी। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली NCR में हर वर्ष प्रदूषण को देखते हुए सर्दियों के मौसम में निर्माण उद्योग पर लगने वाली संपूर्ण रोक से परेशान निर्माण उद्योग से जुड़े कुछ उद्योगपतियों ने इस मुद्दे को उठाया था और मोर्चे का गठन किया था, जिसके बाद से ना बैन होने वाले मुद्दों पर लगातार दिल्ली सरकार की अथॉरिटी से बातचीत चल रही थी। बहुत बार मैं मदन जी अनिल जी लगातार जाना आना होता है, बातचीत में शहर जैसे सुना जाता है। आज जब हमने निवेदन किया कि हम आपको बुलाना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम आपको बुलाएंगे। और इस बात के कारण से आज हम बहुत ही मन से हृदय से धन्यवाद करते हैं CAQM का, जिन्होंने आज व्यापारियों को अधिकृत रूप से अपने निमंत्रण पर बुलाया है, बुलाकर हमारी बात सुन रहे हैं। निश्चित को कह रहा हूँ दिखाएंगे और ललित भी दिखाएंगे। हमने तय किया कि आप एक बात जरूर ध्यान रखें, जिस मन से बातचीत हो रही है उसी मन से रिजल्ट भी आने चाहिए। 2019 से 2023 तक जो समय चल रहा था कि लिया 1 महीने के लिए बंद हो गया या 2 महीने के लिए बंद हो गया, पिछला साल ऐसा था अगर शुक्ला जी के जो उन्होंने हमारी सुनवाई की और उसके कारण से पैदा हुआ, तो मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से 15 दिन ऐसे जरूर हमने बचा लिए। जो अगर पिछले वाले तरीका रहता तो 15 दिन ज्यादा बंद होते, 15 दिन अगर कम बंद हुआ 2023 में, तो सिर्फ और सिर्फ आज की जो डेस्क हमारे सामने बैठी है उसके कारण से हुआ है। मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों हमारा खाली सुधार कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलाने तक नहीं है, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अच्छे से चलाना चाह रहे हैं और बाकी जो कारण है उसके बारे में भी आप ध्यान दें और एक जो लेवल हमारा मेंटेन रहे ताकि हमारे आने वाली जनरेशन सुखी सांस ले पाए। CAQM ऑफिसर से तो हम ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हम ये जो 14 पॉइंट्स प्रोग्राम है जो आपके लिए हुए हैं, TPCC हो या SPCC हो या UPCC हो, सभी के लिए हैं, तो उनको हम दिल्ली NCR के अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा रियल टाइम की मॉनिटरिंग है, जहाँ पे हमारे सेंसर लगे हुए साइटों पर 500 स्क्वायर मीटर की साइट के ऊपर सेंसर लगे हुए हैं सभी साइटों पे, तो सेंसर लगे हुए CCTV कैमरा लगे हुए हैं और उसको आप के जो स्टेट्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, उनको अपने कंट्रोल रूम से उनको चेक कर रहे हैं। तो सर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है प्रोजेक्टों की सेंसर्स के थ्रू, CCTV कैमरे के थ्रू, और जहाँ पे बाहर और अंदर जो हर चीज ध्यान दिला रहे थे कि जो बाहर का AQI साइट के वो ज्यादा है और हम जो मेंटेन कर पा रहे हैं आपकी गाइडेंस के द्वारा, तो साइट के अंदर का जो AQI है वो कम है, तो हमें उन साइटों को अलाउ किया जाए जहां हम सब चीजों का ध्यान रखें। हम भी बहुत कॉन्शियस हैं और डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। ये नहीं है खाली डेवलपमेंट की और एनवायरनमेंट को पीछे छोड़े, लेकिन जो है हम बाहर के देशों में भी जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी जाते हैं और वहाँ से सीखते हैं कि दोनों को चीज़ों को साथ चलाया जा सकता है। ये नहीं कि एक चीज़ को बिल्कुल बंद कर दें और एक चीज़ को बिल्कुल ही जब भूल जाए, तो अगर दोनों का बैलेंस रखा जाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बैन रखा है कि जो आदमी कंप्लाइज कर रहा है जो नहीं कर रहा है उन दोनों को एक ही जो है तराजू में रख के छोड़ा जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और जो जैसा बताया हर चीज ने कि बैन करना इमीडिएटली रात को 8 बजे ऑर्डर आता है, तो सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज लाइक ए ट्रेन। अगर आज मेरे को ट्रेन रुकनी है तो मैं कम से कम 5-10 किलोमीटर पहले से ब्रेक लगाऊंगा तो स्टेशन पे जाके रुकेगी और फिर उसको मेरे को चलाना है तो फिर मेरे को 10 किलोमीटर का जगह चाहिए चलेगी। तो जैसे ही बंद होता है और चलता है तो इट्स नॉट ए मैटर ऑफ 10 डेज या 2 डेज या 5 डेज, ये पूरा का पूरा महीना और लेबर का डिस्टर्बेंस है। बिल्कुल सही कहा है कि लोग हम यहाँ पे आने को डर रहे हैं, खासकर सर्दियों के अंदर के काम नहीं मिलेगा, क्योंकि एट द डे चाहे हमारे घर जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर है, काम ही मजदूर ने करना और वो काम नहीं करता है तो जनरल टेंडेंसी है हम कोशिश करते हैं कि उसको ना काम करने के भी पैसे मिले, लेकिन उसको नहीं मिलते हैं, तो वो इस चीज से दूर हो रहा है। एक रिक्वेस्ट ये है कि जो हम ऑर्डर निकालते हैं कि ये एक्टिविटी कर सकते हैं, बजाय उसके एक बैन का एक बोल दिया जाए, क्योंकि इस चीज का
मतलब मैं ये नहीं कहता कि इंस्पेक्टर आ जाए या कुछ है, एमसीडी इवन पुलिस वाले भी एक्टिव हो जाते हैं। एक तो मेरा सबसे बड़ा सुझाव ये है कि जो नहीं कर सकते काम हमें वो लिस्ट आए तो बाकी चीजों के लिए हमें बहुत अच्छा एक वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि चलो हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये सत्य है कि जो एनवायरनमेंट बाहर होता है उस टाइम पर जो कंस्ट्रक्शन अंदर जहाँ पे जिस कैंपस में हो रही है, अगर उसको ठीक से कवर करके और जो 14 पॉइंट आपकी तरफ से है उसके अलावा भी कुछ लोग अपने पॉइंट भी करते हैं और छोटी छोटी चीजें इलेक्ट्रिकल काम में कोई पोल्यूशन नहीं होता। एनवायरनमेंट अगर बाहर बहुत ही खराब है तो उसको, और जो 15 दिन वाला सुझाव है अगर वो जो हो सकता है तो पॉसिबल है तो वो जरूर करना चाहिए। इस मीटिंग में सभी उद्योगपतियों की बात सुनने के बाद CAQM के चेयरमैन डॉक्टर NP शुक्ला एवं अन्य अधिकारियों ने भी मोर्चे की बात पर कार्य करने का आश्वासन दिया। आप लोगों का ये कहना मुझे उचित होगा, इट इज़ एप्ट टू मेंशन हियर दैट कि आप लोगों के सहयोग से बी इट इंडस्ट्री एसोसिएशन, बी इट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अभी तक CAQM को सहयोग मिलता आया है और उसके परिणाम भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। चाहे वो इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री में जैसे कि करीब 7,800 इंडस्ट्रीज़ में से ऑलमोस्ट ऑल बारिंग फ्यू सभी अप्रूव्ड क्लीनर फ्यूल पर कन्वर्ट हो गई। इसी तरह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो डस्ट मिटिगेशन मेजर्स हैं वो सभी ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री उनको काफ़ी हद तक फॉलो कर रही है। बहुत कुछ और भी करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। और तो आप लोगों से यही अनुरोध है CAQM की तरफ से मेरा कि आप लोगों का सपोर्ट बस बना रहे कमीशन को, जिससे कि इसमें और अच्छा हो और दिल्ली NCR की आबो हवा ठीक रहे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं बार बार अपनी टीम को भी कहता हूँ कि हमको ये कोशिश करनी है कि हमें ग्रैप लगाना ही ना पड़े। हमारा उद्देश्य तो ये होना चाहिए, ना कि ग्रैप लगाओ, क्या बैन करो, क्या नहीं बैन करो। ये जो आपने समस्याएं बताई, मान इसका हमें विश्वास कीजिएगा, हमें भी बहुत पेन होता है। Whenever we impose grab, we are pain. It causes worries, it causes concern, it causes all sorts of harassments at all levels. And हम और आप तो शायद फिर भी ऑब्जर्व कर जाते होंगे, लेकिन आपने सही बताया, जो लेबर क्लास है, जिनकी डेली की रोजी रोटी है, उस पर डिपेंडेंट है, उन सब के प्रति भी हमारा एकदम से हमारा ध्यान उन पर भी जाता है। तो लेकिन कुछ हद तक अब आप कह लीजिए कि हम बाध्य हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्चर्स, बिकॉज ऑफ रूलिंग्स, लेकिन आपने आज जो भी पॉइंट्स बताए ये हम पहले भी आप व्यक्तिगत रूप से आप लोगों ने हमसे चर्चाएं की हैं, आपने हमें अपने रिप्रेजेंटेशन भेजे हैं, हम पहले भी इनके बारे में थोड़ा सा संज्ञान ले चुके थे। आज इनके बारे में डिटेल्स में और बहुत ज्यादा मतलब कलेक्टिव रूप में एसोसिएशन ने जो बताया, एक पॉइंट पे हम जरूर इसका संज्ञान लेंगे, हम उसका के साथ इसका रिव्यू करेंगे जहां पे संभव हुआ और जहां पे डिपेंडिंग ऑन बैलेंसिंग, एज आई सेड, बैलेंसिंग द इम्पेरेटिव्स ऑफ डेवलपमेंट, economy and environment. There was a long pending demand that there should be some interaction. In fact, जब हमारे गर्ग जी ने, यादव जी ने, ये बंसल साहब ने हमको लेकर दिया कि साहब ये एक्टिविटी और इसको आप प्लीज यू रिविजिट एंड सी दैट व्हाट वुड बी डन, व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ कैन बी एक्सटेंडेड टू कंस्ट्रक्शन एजेंसीज। हमने उसी टाइम बोल दिया कि इट इज ऑलरेडी इन आवर कंसिडरेशन एंड वी विल कन्वीन अ मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स एंड विल डिस्कस दिस इशू एंड वेयरएवर व्हाटएवर इज पॉसिबल हम आपको रिलीफ देंगे। इसके बावजूद भी ये हमारे गर्ग साहब का, यादव जी का, बंसल साहब का बड़ा आग्रह था, इनका स्नेह है। आई एम थैंकफुल टू देम कि नहीं साहब देयर शुड बी इंस्ट्रक्शन, थोड़ी हमारी बात होना चाहिए। सो कंसीडरिंग हिज रिक्वेस्ट, इन फैक्ट दे वांटेड टू कॉल अस, सो हमने कहा आप हमें नहीं बुलाओ, हम आपको बुलाते हैं।
अभी जैसे हमारे मोटियाल साहब ने एंड हमारे अग्रवाल साहब ने भी कहा, ये स्थिति बहुत सुधरी है। प्लीज यू शुड अप्रिशिएट दिस एज वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बिकॉज अनलेस आपका कोऑपरेशन नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाते। और आप यकीन मानिए, आप जैसा कि हमारे गौर साहब बोल रहे थे कि कंस्ट्रक्शन एजेंसी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कितने लोगों को रोजगार देती है, कितने लोगों का भरण पोषण होता है। रियली हमें आपका बहुत सम्मान है। यू आर डूइंग ए ग्रेट कॉज। दुनिया में कहा गया है कि जो फिजियोलॉजिकल नीड है, रोटी कपड़ा मकान, फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड, और वो बेसिक नीड आप पूरी करते हैं। आपने जो कहा है हम खुले दिल से we will accept, we will call a meeting of experts, we discuss all the issues one by one, and उसके बाद हम उसको जहां भी रिलीफ देना है, जहां भी आपकी मदद करना है, आपकी मदद करेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं। आप प्रतिबद्ध है। मैं चाहता हूं कि एट द सेम टाइम कंस्ट्रक्शन एजेंसी परमानेंट सोल्यूशन के बारे में सोचे, और 51 लाख पौधे एनसीआर में, दिल्ली में कोई नोएडा में प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई ग्रेटर नोएडा में चल रहा है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं। तो इतनी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं, और इन सबको अगर आप मिलाएं तो आप प्लीज कोऑर्डिनेट करें। अभी मानसून चालू हो गया है, और 51 लाख का आप तोहफा प्रकृति को दो। इस मीटिंग में खासतौर पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि BAI, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि NAREDCO, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि CREDAI, दिल्ली मार्बल डीलर्स एसोसिएशन जैसे सम्मानित स्टेक होल्डर्स शामिल हुए, और सभी ने मिलकर एक साल में 51 लाख वृक्ष लगाने के CAQM के निवेदन का स्वागत भी किया और मीटिंग से खुश नजर आए। बहुत अच्छा कंक्लूजन निकला, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा कोरोना कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन उसके बाद एक लाइन और कही, जान भी है और जहान भी है। इन दोनों शब्दों के बीच की बात है। निश्चित रूप से दिल्ली का जो व्यापारी है, NCR का जो व्यापारी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वो इसी दिल्ली के अंदर NCR में रहती है, और उनको भी उतनी ही चिंता है जितनी सरकार को चिंता है। इस नाते से हमने उनको ये उपाय बताने की कोशिश की कि जो एक साथ कंस्ट्रक्शन बैन की बात आती है, इसके हम पक्ष में नहीं हैं। हाँ, जो चीज़ पोल्यूशन फैलाती है कंस्ट्रक्शन में, उसको निश्चित रूप से बैन करना चाहिए। और भी बहुत सारे उपाय, कि क्या कोई ऐसा पीरियड हो सकता है कि जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन से संबंधित अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइम पर ऑलरेडी प्लान करके बंद किया जाए, ताकि उस तरह की जो समस्या है उसको कम से कम किया जा सके। कारण क्योंकि जब अगर इंडेफिनिट होगा कि बंद होगा, खुलेगा, तो लेबर सबसे बड़ा मामला है, लेबर नहीं आएगी, और लेबर नहीं आएगी तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि ये व्यापार चौपट हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चौपट होना तो आप समझिए कि यहाँ का सारा विकास रुक जाएगा। लेकिन CAQM के अफसरान जो है, उन्होंने जिस हृदय से, जिस मन से सारी बात को सुना, और उन्होंने जो लास्ट में सुझाव दिया, साथ में जो मोदी जी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम, उन्होंने वायदा लिया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कि 51 लाख पौधे इस वर्ष वो लगाने की पहल करें, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने भी उसी मन से इस वायदे को पूरा करने का निश्चय किया है कि जो बात कही है चेयरमैन NP शुक्ला जी ने, और जो बात कही है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इस बार अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगाकर हम भी इस पर्यावरण को ठीक रखने में मदद करना चाहते हैं। और आज की वार्तालाप ये बता रही है कि हम जो कहने वाले लोग हैं और सुनने वाले लोग हैं, वो दोनों ही लोग अगर मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस बार सर्दियों के समय मुझे लगता है कि समस्या से काफ़ी हद तक हम निजात पा पाएंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रैप के दौरान, ग्रैप इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जब सर्दियों में पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड ग्रैप लागू हो जाता है, जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद हो जाती है। उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के उस पीरियड में बंद ना करके
उसके क्या ऑप्शंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, उसके बारे में आज एक विचार विमर्श गोष्ठी रखी गई। अधिकारियों ने, सीक्यूएम के अधिकारियों ने हमारी बात को सुना, समझा। इस इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं, उस बात का महसूस किया, उसको अप्रिशिएट किया और अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि हम इसको जितना कम से कम वो ग्रैप लगाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने हमसे एक आश्वासन भी लिया कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जो इस ग्रैप को या पॉल्यूशन को सुधारने का परमानेंट सॉल्यूशन है। जो हमने अपनी बात रखी है कि एक प्रॉपर डिटेल लिस्टिंग हो जानी चाहिए कि क्या आइटम इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है, और कुछ आइटम ऐसे जो पोल्यूशन नहीं फैलाते उनकी तरफ हमने ध्यान दिलाया है। उसके लिए एक आज पत्र भी दिया है हमने अलग से, और उसके लिए पीपीटी भी के माध्यम से भी हमने उनको जानकारी दी है। निसंदेह हमें लगता है कि जो आश्वासन उनकी तरफ से मिला है कि वो गंभीरतापूर्वक से विचार करेंगे, तो हमें लगता है कि इस बार सर्दियों के अंदर कुछ और आइटमों के अंदर भी जो पोल्यूशन नहीं फैलाती है उनमें निसंदेह हमें छूट मिलने की हमें उम्मीद है। और जो उनकी है कि हम भी साइटों पे और ज़्यादा ध्यान देकर हम सिर्फ इस बात से कंप्लायंसेस को ना करें कि सरकार का ये ऑर्डर है, बल्कि हम एक मानवता के नाते, हम एक शहरी नागरिक होने के नाते, दिल्ली एनसीआर के नागरिक होने के नाते हम इस बात का भी ध्यान रखें जो उन्होंने दिलाया है डॉक्टर एनपी शुक्ला जी ने कि पूरे वर्ष भर हमें पोल्यूशन ना फैले इस तरफ ध्यान देना चाहिए और गंभीरतापूर्वक अपनी साइटों को मैनेज करना चाहिए। तो निसंदेह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इतने लोग आए हैं, वो इस बात को आज एक नई ऊर्जा के साथ जाएंगे और अपनी साइटों को पूरे साल भर ज़्यादा अच्छा मैनेज करेंगे। एक इंटरेक्शन जो हर साल जो है पॉल्यूशन का जो बैन लगता है, तो उसको दोनों तरफ बैठ के कि भाई सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से ऐसी क्या चीज़ें की जाएं कि वो बैन का जो इफेक्ट है वो कम से कम हो, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उससे जो है अलग रख सकते हैं, और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं कि जिससे कि हम अपने काम करने के तरीके में हम सुधार करें, प्लस साथ ही साथ जो हमारे ऊपर जो बैन लगता है उसको कैसे रैशनलाइज किया जाए, सो दैट ये एक इंडस्ट्री, क्योंकि एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स इससे जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों का रोजगार रिकवर, तो किस तरह से जो है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट दोनों को साथ साथ लेके चलते थे, उसके ऊपर ये आज का हमारा प्रोग्राम था। और जो चेयरमैन है सीक्यूएम के जो है वो खुद आए शुक्ला जी, उन्होंने भी अपनी तरफ से उन्होंने बातें बताई, हमारी बताई, और हमारी काफ़ी बातों को उन्होंने नोट किया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो ब्लैंकेट जो बैन लगता है, ब्लैंकेट बैन नहीं लग के वो रिस्ट्रिक्टिव बैन, जिससे कि जो है पॉल्यूशन भी कंट्रोल में रहो और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी जो है साथ साथ चलती रहे। हमें भी अपने को इटसेल्फ ठीक करना होगा और कहीं ना कहीं उस 400 के अंदर उसको पैरामीटर को रखना होगा। और नो डाउट जिस तरह से मैं जागृति लोगों में देख रहा हूँ, जिस तरह से काफ़ी लंबी 2 घंटे से हम चर्चा इस चीज़ पे कर रहे हैं, और सभी लोग कहीं ना कहीं अंदर से इस चीज़ के लिए कमिटेड हैं कि हम एनवायरनमेंट का साथ देंगे, बहुत सारे वृक्ष लगाएंगे, और कहीं ना कहीं उस पूरे जो लोगों की सांस में जो घुलता है वो हवा, उसको शुद्ध रखने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है और ये आज समय की ज़रूरत भी है। तो ये चर्चा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रही, और जिस तरह से मैंने आज गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो एटीट्यूड देखा इस चीज़ को लेके, बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने हर चीज़ हमें बताई, और कहीं ना कहीं हमने दिल से इस चीज़ को लिया भी है कि हम उनका साथ देंगे, और उन्होंने भी इस चीज़ को समझा कि हमारी क्या दिक्कतें हैं, हमारी क्या समस्याएं हैं, और हमने भी उनको ये आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से भी हम कोई कोर कसर उठा के नहीं रखेंगे। मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पॉल्यूशन का काम है वो तो ठीक है, होते होते ठीक होगा, सभी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। और 1000 जो दुकानदार हैं लोहे के, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वो जितनी साइटों पर सरिया दे रहे हैं, उन सब साइट वालों से ये बोले कि हम आपको इंसेंटिव देंगे, पेड़ लगाने पर देंगे, हर आदमी अपना अपना प्रयास करेगा, तब शायद हो सकता है 52 लाख से ऊपर के टारगेट पूरा हो। फिलहाल जिस तरह से सभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स, बड़े व्यापारी एवं दिल्ली सरकार की इस कमेटी के साथ बैठक हुई और जिस तरह का आश्वासन कमेटी द्वारा दिया गया, उससे ये कहना गलत नहीं है कि सर्दियों में होने वाले ब्लैंकेट बैन में निर्माण उद्योग की एक बड़ी समस्या हल होने वाली है और लेबर से जुड़ा बड़ा मुद्दा भी। अंशुल के साथ डिम्पल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।